यूं तो हमारे देश में विकास के वादे करके पार्टियां सत्ता में आती हैं, पर 70 साल के इस बीमार लोकतंत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के रहने वाले अभी भी पुल न होने के कारण लकड़ी के बने खतरनाक पुल पर जान हथेली पर रखकर गांव से बाहर जाते हैं। आइए मैं दिखाता हूं हिंदुस्तान की वो तस्वीर जिसे देखकर आप भी भारत देश की हकीकत जान पाएंगे। जुड़े रहिए नवस्वर चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं नवस्वर। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील मीरगंज के गांव नरखेड़ा में। आज मेरे साथ नरखेड़ा के तमाम ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपके बीच हूं। ये गांव नरखेड़ा उत्तर प्रदेश में लगता है, लेकिन इससे एक नदी जा रही है गुजरकर, और इस नदी पर पुल नहीं है। हजारों ग्रामीण यहाँ परेशान होते हैं और ये नदी करीब 30 गांवों को जोड़ती है। अगर यहाँ पर पुल बन जाए, ये ग्रामीण जो है वो पुल की मांग कर रहे हैं, और अब से नहीं, करीब पिछले 30 वर्षों से। लेकिन सरकारें आती रहीं, सत्ताएं बदलती रहीं, जनप्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी आश्वासन तो देता है लेकिन उस पर काम पूरा नहीं होता। इसी वजह से नरखेड़ा वासी आक्रोश में हैं और आसपास के गांव भी जितने भी आते हैं उसके ग्रामीण सब आक्रोश में हैं और वो अपना विरोध लगातार दर्ज करवा रहे हैं कई दिनों से। आज हम बात करते हैं इन ग्रामीणों से कि इनकी क्या इच्छा है और वो क्या चाहते हैं सरकार से, अधिकारियों से। आइए बात करते हैं नरखेड़ा के ग्रामीणों से। आपका नाम क्या है? रानू चौधरी। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं ये लकड़ी का पुल है, ये सब पक्का पुल बन जाए, इससे जो विद्यार्थी हैं वो उनका आवागमन ठीक हो, पढ़ाई उनको शिक्षा मिल पाए। इसकी वजह से बच्चे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पढ़ने से असमर्थ रह जाते हैं और काफ़ी समस्या आती है। कितने गाँव को जोड़ता है पुल? 30 गाँव को जोड़ता है, कम से कम 30 गाँव को जोड़ता है। अगर ये पुल बनता है तो 30 गाँव को फायदा पहुँचेगा पूरा। अच्छा, वैसे बच्चे कैसे आते पढ़ने अगर ये पुल नहीं है तो? पुल नहीं, ये लकड़ी का पुल है, ये अब है, ये बन गए। और अगर चौमासे या वैसी होती है तो नाव है, नाव मतलब चलती है इधर हो गए। अब वैसे तो ये 7 किलोमीटर का पड़ता है मीरगंज, यहाँ से सीधे में घूम के आने में ये 25-30 किलोमीटर का फिर खाना पड़ता है, धनेटा मिर्जापुर होके। मैं बताऊँ आपको, मीरगंज जो है वो यहाँ की तहसील है और मीरगंज एक तहसील होने के साथ साथ एक विकसित एक कस्बा है और उसमें विद्यालय है। यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं बड़ा संघर्ष करके। आपने कभी अपने विधायक से या कभी मंत्री से जो यहाँ सांसद रहते हैं संतोष गंगवार साहब, उनसे कभी नहीं कहा? सबसे कहा है, सबसे कहा। माननीय संतोष कुमार गंगवार जी से बहुत बार कहा है और मैं कम से कम 50 बार उसके पास मिलके भी आया हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय खंड लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये काम का आपका शीघ्र ही कराएंगे, परंतु सभी ने खोखले वादे देकर के संतुष्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि अब की बार जो 2021 का चुनाव होगा सरकार सुनेगी, क्योंकि अब की बार काम नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, आपने लिख रखा है? हाँ, आप दिखाइए, दिखाना थोड़ा। दिखाइएगा हमारा कि ये पुल नहीं तो वोट नहीं, जो वोट लेगा वो पुल बनवाएगा, वो पुल बनवाएगा। तो ये यहाँ के ग्रामीणों की मांग है। बिल्कुल। और क्या हम चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके, लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। आपने देखा होगा करीब 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, बच्चे यहाँ पे नहीं जा पाते हैं देर सवेर, इसलिए बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी। किसी का बस्ता गिर रहा है, किसी की साइकिल गिर रही है, कोई बच्चे कोई भी। ये कौन सी नदी है? इस नदी को भाखड़ा नदी कहते हैं। हाँ जी। ये कहाँ से आ रही है? ये तो बिलासपुर तरफ आ रही है। बिलासपुर। आगे कहाँ जा रही है? ये तो सीधे जा ही रही गंगा से सीधे संबंध है पहाड़ पर। अच्छा, तो बारिश के दिनों में तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हुई जाती है सर। ब्याह शादी बंद है, लोग देखो, आप घर देखो, सब कच्चे मकान बने हुए हैं और बहुत बड़ी परेशानी है। क्या कहना चाहते हैं कि आपके गाँव में जो पुल के लिए हम लोग आए हैं और ये समस्या जो है वो काफी दिनों से है, क्या कहना चाहते हैं? समस्या का समाधान जब होगा जब यहाँ पुल बनेगा। यहाँ कोई भी अगर नेता आता है, जब वो सुल्तान बेग सही या बीजेपी वाला सही या आप पार्टी वाला सही, कोई भी तरीके से आएगा तो यहाँ वोट का जो है बहिष्कार होगा और उसके बाद जो भी वोट डालने आएगा तो वो यहाँ पे
बैठ के हर जितने हमारे संघ के नौजवान जिनने परेशानी झेली भी खड़े हमारे संघ के। हमने लकड़ी का पुल बनाया था यहाँ पे, जो आज ये पुल चल रहा है हमने झेली नदी में, हमने इतने पानी में सूखे हैं। अच्छा, आपने तो चूंकि जो पढ़ाई भी की होगी तो बड़े मुश्किल से की थी पढ़ाई। 19 किलोमीटर इधर से साइकिल से जब जाते वहाँ पे मीरगंज पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जो है एक बार साइकिल खेलने के बाद जब आते तो 3 दिन बुखार आता था, 3 दिन घर रेस्ट करते थे, फिर तीसरे बार की कापी लेकर रात भर लिखाई करते। लिखाई करने के बाद में तब जो हमने पढ़ाई करी है। क्योंकि उन दिनों तो चूंकि अब तो बहुत विकसित हो चुका है, अब तो मिर्जापुर भी तुम्हारा बन गया, अब तो दुनका भी बन गया, और उन दिनों तो खाली मीरगंज था। हमारा ये सपना था, हमने चलो किसी प्रकार से वैसा ना हो, यहाँ पर नाव डलवाई ताऊ ने हमारे उस समय। उसके बाद नाव खत्म हो गई तो हमने यहाँ नदी उतरते थे, सिंदौली नदी उतरते थे, पैंट पहनते थे जाके सिंदौली के पार। हमारे भैया जिन भी पढ़े होंगे सब लट्ठा का पजामा पहन के हमने जो वहाँ पर जाकर पढ़ाई करी है। शादी वादी कैसे होती थी? शादी यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ शादी करने वाले जब आते हैं, उन्होंने क्या डूबा का गाँव कहाँ जाकर नरखेड़ा में झोंक आए लौड़िया को। हमारी जब घरवाली आई थी, जब यहाँ पर खड़ी हो गई आकर, उन्हें अरे मैं डूब जाऊँगी, मैं नदी में पैर नहीं घुसने को तैयार थी बिल्कुल, ऐसे समझ लो। तो हमारे भांजे ने गोदी करके उसको पार करा था, और भांजे ने जो पार किया तो वो आज भी कांपती है, देखती है। अभी पटरी में उतर के गई थी तो वो डर रही थी कि कैसे हाँ गिर ना जाऊँ मैं। तो हमने हमारे संघ इस्पाल हैं और हमारे संघ जितने, हमने दोनों ने इन पटरी काम किया। हमने अपने दोनों ने डाकखाने में पैसा जमा किया। जब पैसा आया, जब नदी में बाढ़ आ गई वो कट गया, लेकिन हमने पैसे जमा करने के बाद लोगों ने ये कही बोले ये पैसे खा जाएंगे, लेकिन हम दोनों ने निकाल के पैसे सब में दे दिए। लौटों में जो जैसे चाहो वॉलीबॉल लिया, जो चाहो वो कर लो, हमें 1 रुपया नहीं खाना, हमने बदनाम नहीं होना है। हमारे संग रहे लगातार रहे। प्रधान आपका कुछ नहीं कहता? ना प्रधान जी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नेता लोग हैं झूठे वादे करके यहाँ पे गए हैं आज तक। जो संतोष जी तो यहाँ पर 7 बार से एक बार झूठे वादे कर दिए, लेकिन दोबारा तो आक्रोश में आना चाहिए था। ना दोबारा आक्रोश में पिछले चुनाव में अभी आए, 19 में जो चुनाव हुआ था उसमें चुनाव में आए और वादा करके गए मैं इस पुल को बनवाऊंगा। अब भाई नेताजी का, आप जैसे आप बोल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर तो मैंने कोई स्कैन थोड़ी कर लिया आपका कि अंदर आप में आपके क्या है, माइंड में क्या चल रहा है, मेरे क्या चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो पुल नहीं बना, और इसका एक बार 17 में एस्टीमेट बन चुका है। अच्छा, 22 करोड़ का सड़क अप्रोच सड़क थी, उधर से 1.5 किलोमीटर 1600 मीटर उधर है और 400 मीटर इधर था। और कल सेतु निगम के लोग जब आप मीडिया में निकला है तब वो आए, इसका उन्होंने कल फीता डाला, उसको नापा कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, कितनी सड़क अप्रोच सड़क बनेगी, क्या है। तो ये लकड़ी का पुल आप हर बार चौमासे में बनाते होंगे जब बारिश होती होगी तो? हाँ। तो उसका जो आप लेते हैं बनाने का मेहनत वो कैसे लेते हैं? हाँ, इसी को अपने यहाँ से जो लोग उतरते होंगे उनसे लेते होंगे। कितना लेते हैं आप? बस 10 रुपया 5 रुपया। 10 रुपए। इस गाँव से कितने दिन में कितने लोग उतर जाते होंगे? काफी उतर जाते हैं, फिर भी काफी उतर जाते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। हाँ। कोई गिरा विरा है आज तक? नहीं। हाँ, बहुत गिरे हैं। अरे पकड़ कर जान बचाइए। लोग मोटरसाइकिल लेकर के पानी में गिर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, लोग पट्टी से निकल गुजरते हैं और मैं मोटरसाइकिल के पानी में गिर गए, मोटरसाइकिल गिर चुकी है और उन्हें निकालना पड़ता है। और यही बार का किस्सा है कि अभी चौमासे में मैं काद के कट्टे लेके जा रहा था और ये नारद भाई मुझे पार करवा रहे थे, कश्ती चलाते हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे मोटरसाइकिल मेरी गिर गई थी, फिर 2-4 लोगों ने इन्होंने मेरी मदद करके इन्होंने मोटरसाइकिल बाहर निकाली थी। कम से कम ये जो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर पे यहाँ पे कम से कम माननीय संतोष गंगवार जी कई बार आ चुके हैं जी। आश्वासन यही दिया है कि साहब पुल अब की बार बन जाए, अब की बार हो। जवानी से बुढ़ापा आ गया मंत्री जी को, लेकिन यहाँ नरखेड़ा का पुल नहीं बनवा पाए। तो आप मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? बस वोट हमारा पुल बन जाए, पुल बन जाए, वरना वोट नहीं दी जाएगा। डीसी बरमोज जी आश्वासन दे गए, यहाँ पर बोले पुल बनाएगो, और बोले अब के हर हाल में पुल। विधानसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं 2021 में। ठीक है भाई, हम चाहते हैं 2021 का चुनाव जो होगा वो चुनाव बहिष्कार होगा। काम नहीं तो वोट नहीं, खुलो वोट नहीं देंगे। अगर पुल नहीं बनो तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। किसे देंगे फिर? कोई सी सरकार चाहिए जो चीज हमारे बामा आवे बाय देंगे। फिर या तो कदे पहले मुद्दे रखोगे। मुद्दे समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों का ऐलान कि पुल नहीं तो वोट नहीं श्रीमान। अपने क्षेत्र के एक बार यहाँ पे पुल बनेगा, उसी को वोट दिया जाएगा, चाहे प्रत्याशी किसी भी। उसका सही एक रास्ता और है आपका। नहीं वो है भाई 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे हम। यहाँ 7 किलोमीटर में बैठी मीरगंज पहुँच रहे हैं। तहसील में जाने में दिक्कत है इनका। 30 किलोमीटर मैं आपको बता दूं, इनका 1 रोड और है जो पूर्व में पड़ता है, तो उसमें दरअसल बहुत घूम के है, वो करीब 30 किलोमीटर का फेर है उसमें। वो रोड जो आप जो बता रहे हैं, जो नरखेड़ा से मिर्जापुर होते हुए धनेटा होते हुए मीरगंज के लिए, तो वो इस समय इतना है, आप जाके देखेंगे तो आप मोटरसाइकिल लेकर के मिर्जापुर जा नहीं सकेंगे।
मुझे उम्मीद है हो सकता है आप 1-2 बार गिरेंगे। तुम मोटरसाइकिल से नहीं कर सकते। हाँ। रोड पर पक्के। अच्छा, स्थिति पूरी डाउन है, पूरी रोड बने, गड्ढन में पत्थर डरवाओ, बोले रोड आपके पूरी। प्रधान क्या कहते हैं? अरे जो प्रधान यहाँ प्रधान ताऊ से पूछते हैं, आपके प्रधान जी क्या कहते हैं इस बारे में? प्रधान जी मतलब भाई बात तो वो भी चाहते हैं यहाँ बड़ी पुल बंद है। अच्छा हाँ वो भी चाहते हैं, उनका रहता नहीं, क्योंकि प्रधान का भी चुनाव, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, चाहते पूरे गांव आ रहे हैं, मगर वो होता तो नहीं। तो वो कभी अब उन्होंने कोई भी नहीं सुनेगा। जब कोई कभी उन्होंने सांसद से या कभी प्रधान के पद पर रहते हुए कभी उन्होंने विधायक से कहा? अब ये तो साहब हमें नहीं मालूम है, ये आपको नहीं पता। आप लोग कभी इकट्ठे होकर जाते प्रधान से, कहते कि साहब हमारे साथ आप विधायक प्रधान खुद आते हैं यहाँ पर। कई बार कह चुके हैं। मैं पिछले कम से कम 15 साल से एक्टिव हूँ, कम से कम लेकर के सुल्तान बेग से लेकर के डीसी वर्मा जी से सभी से, और माननीय संतोष जी के पास कम से कम मुझे लगता है 2-4 जोड़ी जूते और 2-4 जोड़ी चप्पलें घिस गई होंगी, जाते घिस गई होंगी। लेकिन आज तक परंतु आज तक हमारी बात को किसी ने सुना नहीं है। सुरेंद्र विधायक रहे तो उसे चल रहा है, संतोष विधायक साहब। हाँ अच्छा अबे थोड़ी रहे जो है, मगर कोई सुनन बारू तो है। हर तरह से परेशान है आदमी, बालक आदमी, बड़े बूढ़े, बीमार हो जाए आदमी तो मर रहा हो, घर में कोई सुविधा ना है। यहाँ पे मीरगंज जाने में दिक्कत है, कैसे जाए जब नदी में पार करके। अच्छा चौमासे में जब बारिश पड़ती होगी तो काफी जो पानी है बहुत बढ़ जाता है। अरे 40 फीट की गहराई से पानी चलता है यहाँ पर। अच्छा गाँव में भी आ जाता है क्या? गाँव में पानी आ जाता है, जब ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ फसल हार पूरा। कभी गाँव डूबा है? नहीं गाँव ना डूबो, गाँव बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। गाँव ना डूबो, गाँव में पानी घुस जाता है, पानी कमर हो जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा कि ये जो आप देख, ये इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, और ये जब बारिश पड़ती है तब उन दोनों ये काफी दूर तक ये बाढ़ का रूप ले लेता है, इसमें फसलें डूब जाती हैं। फसलें डूब जाती है, किचा और जो है सिंदौली की नदी, जो तीनों एक में हो जाती हैं। अच्छा हाँ, सिंदौली भी पास में गाँव है, वहाँ भी एक बहुत बड़ी नदी चलती है। वो तीनों नदी एक हो जाती हैं, आसपास में कहीं पे कोई जो है वो ना है। और ये आप देखिए, ये देखो साइकिल से हमारे एक विद्यार्थी जा रहे हैं, और वो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर अपनी यात्रा करते हैं पूरी। ये छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग मोटरसाइकिलों से भी आते हैं, पैदल आते हैं, और ऐसे इसको पार कर। और जब तक मीडिया में नहीं निकला, पेपर में नहीं निकला, तब तक जो है कोई नहीं आया। तो अब ये रुकने वाला नहीं है। हाँ अब रुकने वाला नहीं है, अब ये लगातार ऐसे ही जारी रहे, आप लोगों का सहयोग होगा तो ये पुल बन के रहेगा। हमें मीडिया के भाइयों का पूर्ण सहयोग चाहिए, और उनके लिए दिल से धन्यवाद। हमारा और हमारे गांव की ओर से आप लोगों की हजारों साल उम्र हो, जो हमारे गांव के आप आए और यहाँ पे इतना टाइम दिया। मैं यहाँ पर सन 2017 में भी एक वीडियो बनाया था मैंने, यूं ही अचानक जा रहा था यहाँ से, तब मैंने देखा था इसकी बहुत स्थिति खराब थी। वो भी वीडियो है हमारे चैनल पे, पुरानी बहुत वीडियो मैं रानू को दिखा रहा था। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इस गांव में जो भी समस्या है, क्योंकि पत्रकारिता भी एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो बात उठाने का काम करती है, बात को प्रसारित करती है। कुल मिला के हमारे ग्रामीण नरखेड़ा के जो ग्रामवासी हैं उनके लिए एक सुखद सूचना मिले, और जल्द से जल्द शासन प्रशासन यहाँ पर जल्द से जल्द पुल बनवाने की मांग करें, बनवाएं। धन्यवाद। देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना।